मेरा मुशर्रीन और आप देख रहे हैं भारत अवतार न्यूज। आज नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी रहे। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 300 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की और सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से यूपी के अंदर गुंडे, भूमाफिया, खनन माफियाओं पर बीजेपी सरकार ने लगाम कसी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसका परिणाम क्या हुआ? जनता के आशीर्वाद से केंद्र में फिर से सरकार बनी। तो जिस रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई 500 साल से चल रही थी, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 5 अगस्त को श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आप बताइए, देश की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल वालों की छाती क्यों फटती है? भाई मैं पूछना चाहता हूं। ये हैदराबाद से आया होगा एमआईएम का मुखिया ओवैसी की छाती क्यों फटती है? अरे वो रामलला की जन्मभूमि है, हम मानवर कांसीराम की धरती पर नहीं है, तो आप किसी पार्टी के संस्थापक रहे होंगे, लेकिन अब वो है तो हमारे सबके पुरखे। आज जब महात्मा ज्योतिबा फूले इस धरती पर नहीं है। और कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और भूमाफियाओं को सरकार का संरक्षण था, जिससे प्रदेश के अंदर गुंडा राज था। आज बीजेपी ने इस गुंडा राज को खत्म करने का काम किया है और कहा कि सपा सरकार में बिजली 4 से 5 घंटे आती थी, आज गांव में भी बिजली 15 से 16 घंटे बिजली आती थी। पहले प्रदेश की सारी सड़कों में गड्ढे थे, बीजेपी सरकार ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया है। पहले दिल्ली से 1 रुपया चलता था, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 15 पैसे बचता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ उस हर व्यक्ति को मिला है जो उसका पात्र है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2 मार्गों का नामकरण किया, जिसमें चांदपुर से बिजनौर मार्ग के नाम महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग और बिजनौर नूरपुर मार्ग का नाम माननीय काशीराम मार्ग के नाम से जाना जाएगा। और कहा कि हमारा संकल्प है कि यूपी के 75 के 75 जिलों का सर्वांगीण विकास हो, अपराधियों में भय का माहौल हो। परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई है, जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथिगृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग ये मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए 1.5 वर्ष के कोरोना के बाद भी प्रयास किया और उसका परिणाम जमीन पर दिखाई गई। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी भयभीत है, माफिया भयभीत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, ओवैसी एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, या सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीत करके 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार। आपका कोई एक हो सकता है? नारियल तो टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, ऐसे लोगों का इलाज होगा या नहीं? निश्चित इलाज होगा, यही तो हमारा, इसीलिए तो कमल खिला है कि जो इलाज के लायक उसका इलाज करेंगे, उसकी ठीक से इलाज करेंगे। नेताजी, आपने एक अभी महिलाओं का घोषणा पत्र जो है कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं, मैं उनके बारे में क्या। अभी आपने एक बयान दिया था कि काशी और इसका जो जिक्र किया आपने कि वहाँ मंदिर बनेगा, तो सपा कह रही है कि आपने ये सिर्फ चुनावी सुगुला छोड़ा है। समाजवादी पार्टी
तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता का विश्वास खो चुकी है। गुंडे और अपराधी और माफिया माइनस कर दो, समाजवादी पार्टी जीरो हो जाती है। इसलिए बौखलाहट, पराजय, हम तो जानते ही हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि वह 47 से कम सीटें जीत रहे हैं। मायावती जी भी जानती है 19 से कम जीत रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है 7 सीटें जो पिछली बार आई उससे कम जीत रहे हैं। तो सबको यहाँ जब दिखाई देता है तो बौखलाहट होती है, क्योंकि बौखलाहट के सामने लोकदल सपा के गठबंधन का कोई असर? 2019 में किसका गठबंधन हुआ है? सपा, लोकदल, बसपा तीनों गठबंधन में थे। कौन जीता? कहाँ मतलब सपा की साइकिल चली? सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश, मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।